हेलो डियर किड्स, वेलकम टू जीएस पार्क सर। मैं यूट्यूब चैनल है, तो अगर पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं तो चैनल कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मैं जब भी इस प्रकार की वीडियो डालूं तो ये नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। बता दूं कि मैं जो वीडियो बनाता हूं टोटली आप एजुकेशनल वीडियो रहता है मेरे चैनल पे। तो अगर आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ले आता हूँ इसी प्रकार की टॉपिकल जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है जो कि आपके क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप नॉलेज पर्पज़ से भी इस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे कि बर्ड्स ऑफ फ्लाइंग वंडर आज मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ ईवीएस क्लास 3 चैप्टर नंबर 4। ठीक है, जो कि है एक बर्ड्स वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स। ठीक है, चिड़िया की दुनिया के बारे में। तो ध्यान देंगे, मैं एक एक लाइन को एक्सप्लोर करूँगा, तो शांति से आप इस वीडियो को पूरे देखिए। जहाँ भी डॉट लगता है आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आप मुझे फेसबुक पे भी आप देख सकते हैं, फेसबुक पे प्रोफाइल है मेरा। ठीक है, बता देता हूँ, आपको टैप करना होगा फेसबुक पे जाके रोशन कुमार रॉय। ये आप जैसे टैप करेंगे प्रोफाइल दिखेगा, 5.4 के मेरा फॉलोअर्स है। वहाँ पे आप जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। पहले कह रहे क्या, बर्ड्स ऑफ फ्लाइंग वंडर। बर्ड्स ऑफ फ्लाइंग वंडर, उड़ते हुए चिड़िया। कौन ऐसा व्यक्ति है जिनको आश्चर्य नहीं करता है? जब भी आप चिड़िया को देखते हैं आसमान के अंदर उड़ते हुए, तो आपको आश्चर्य लगता है कि एक चिड़िया कैसे उड़ जाती है। तो आज हम लोग इसी मैकेनिज़्म को जानेंगे इस चैप्टर के अंदर डिटेल्स में। आखिर ये चिड़िया कैसे उड़ जाती है, क्या होते हैं इसके अंदर, क्या कौन से पंख होते हैं, है ना। सारे डिटेल्स को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले लर्निंग कॉम्पिटिशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि बाय द एंड, इस चैप्टर के अंत तक आप जो हैं यू आर एबल टू एक्सप्लेन, आप सक्षम होंगे एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, किसको? स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड्स को याद रखेंगे, एक संरचना क्या होती है चिड़िया की, सारा कुछ आप जान जाएंगे कि आखिर संरचना का कोई रोल होता है क्या, क्या ये स्ट्रक्चर का भी कोई रोल होता है चिड़िया के उड़ने में, तो एक्सप्लेन कर पाएंगे इस चैप्टर के एंड तक। दूसरा है एक्सप्लेन एंड आइडेंटिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ बिक्स ऑफ बर्ड्स। याद रखें कि आप इस चैप्टर के अंत तक आप यह बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, पहचान सकते हैं किसी चिड़िया की चोंच को देख के कि यह चिड़िया क्या है, किस प्रकार की चिड़िया है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन एंड आइडेंटिफाई द फीट एंड क्लॉज ऑफ द बर्ड्स। याद रखेंगे, आप ये भी बता सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये कौन सी चिड़िया की पैर है, उनकी क्लॉज कैसे है। क्लॉज का अर्थ होता है पंजा। ठीक है, तो चिड़िया की पंजा कैसा है, आप सब कुछ बता सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ बर्ड्स फ्लाई। आप यह भी बता सकते हैं कि आखिर ये चिड़िया कैसे उड़ती है। बेस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर के अंत तक जाते जाते आप ये जो कुछ टिपिकल क्वेश्चंस है इस चैप्टर से रिलेटेड आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट, एक्सप्लेन एंड आइडेंटिफाई द फील्ड, ये तो बता दिए। एक्सप्लेन हाउ बर्ड्स फ्लाई, ये भी बता दिए। स्टेट वेरियस टाइप्स ऑफ नेस्ट बर्ड्स लिव इन, आप जो है यह भी कह सकते हैं, बता सकते हैं कितने प्रकार के घोंसले होते हैं। ठीक है, जिसे हम चिड़िया के घर भी के नाम से भी जानते हैं। चिड़िया का घर भी होता है क्या, घोंसला ही। ठीक है, और वह चिड़िया कैसे कैसे रहते हैं यहाँ पे, तो आप सारा कुछ बता सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन कर सकते हैं आप अबाउट पेरेंटल केयर ऑफ यंग बर्ड्स। एक जो है पेरेंट के द्वारा, या माता पिता, जो पक्षी के भी माता पिता होते हैं जैसे हम लोग के माता पिता होते हैं, तो उनके पेरेंट जो है कैसे अपने बच्चे को, यंग्स का अर्थ होता है, यंग बर्ड्स का अर्थ होता है जो उनके संतान जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनका वो ध्यान कैसे रखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। पहला है क्या, बर्ड्स ऑफ फ्लाइंग वंडर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। टाइप्स ऑफ बिक्स। ठीक है, चोंच के प्रकार कि बिक्स कितने प्रकार के होते हैं। जैसे चिड़िया की चोंच जो होती है, इस प्रकार की आपने चोंच को देखा होगा चिड़िया का। ठीक है, इस पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बिक्स। क्या बोलते हैं, बिक्स। तो कितने टाइप्स के होते हैं ये बिक्स, आप ये बता सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड्स, आप किसी चिड़िया की जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया कैसे उड़ती हैं। होम ऑफ बर्ड्स, चिड़िया की घर कहाँ है।
पेरेंटल केयर ऑफ यंग बर्ड्स, ठीक है, एक यंग बर्ड्स का जो पेरेंट के द्वारा केयर होता है उनके बारे में जानेंगे। फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो इतना चीज़ ओवरव्यू है इस लेसन का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। तो मैं बता दूं दिस इज़ द टोटल फ्री एजुकेशनल चैनल। तो अगर कोई ऐसे आपके दोस्त हैं, जो आपके भाई हैं, जो अगर इस क्लास में हैं, तो आप इनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, ठीक है। आइए जानते हैं, कह रहे क्या आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ से। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है। फिर कह रहा है कि आपसे सर्कल बनाने के लिए, सर्कल जब भी आपको किसी भी प्रश्न में अगर सर्कल बोले बनाने के लिए, दैट मीन्स कि आपको घेरा बनाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है क्या, सर्कल द बर्ड्स, उस चिड़िया को सर्कल करो, विच लीव इन वाटर, जो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। तो अब मैं आपको बता दूँ, ये दिस इज़ अ पिकॉक, ये तो लैंड पे रहते हैं। स्पैरो, ये भी लैंड पे रहते हैं, लेकिन आप ध्यान देंगे इनके क्लॉज को देख के आपको ऐसा लग रहा है ना, ये पानी में रहते हैं। दिस इज़ एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, एक्वेटिक बर्ड्स, दिस वन एंड दिस वन, ओके। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है कि डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है। तो याद है तो आप इसे सर्कल कर सकते हैं। आगे देखिए, तो अराउंड अस, हम लोग के चारों तरफ, वी सी अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स, हम लोग कई तरह की चिड़ियाँ देखते हैं। बर्ड्स आर एनिमल्स, बर्ड्स वह जानवर हैं जो डेट्स हैव, जिसके पास एबिलिटी टू फ्लाई, बर्ड्स जो हैं वह जानवर होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है, गुण होती है, क्या चीज़ की, उड़ने की, ठीक है। नेक्स्ट है, दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ कलर्स, याद रखेंगे यह विभिन्न रंगों में पाए जाते हैं, साइप शेप में पाए जाते हैं और साइज में। मतलब क्या, चिड़िया जो है आपको अलग अलग कलर्स में, आपने देखा होगा रंग जो है अलग अलग के होते हैं, कोई काले होते हैं, कोई लाल होते हैं, कोई पीले होते हैं। उनका शेप भी होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, नहीं कोई छोटा दिखता है, कोई बड़ा दिखता है, कोई थोड़ा सा दूसरे टाइप का दिखता है। मतलब उनका जो है आकृति, आकृति जो दिखता है, आपको जो दिखता है वही है आकृति। और साइज का अर्थ हुआ जो आकार, या साइज कितना है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। ये सब जो है वैरायटी ऑफ कलर्स में आपको देखने के लिए, साइज में देखने के लिए और शेप में देखने के लिए मिलेगा चिड़िया का, ठीक है। दे ऑल हैव अ सिमिलर अपीयरेंस, याद रखेंगे इन सभी के पास जो है अपीयरेंस जो होगा इनका, जो आपको दिखेगा वो एक ही जैसा दिखेगा, बट लेकिन एट द सेम टाइम, उसी समय हैव सम डिफरेंसेस, याद रखेंगे, लेकिन दिखने में तो सब एक ही जैसा होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ आपको डिफरेंसेस भी देखने को मिलेगा। इच टाइप ऑफ बर्ड्स हैज़ इट्स ऑन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, याद रखेंगे प्रत्येक प्रकार के जो ये चिड़िए होते हैं उनके पास एक खास जो है, अद्भुत बोलिए, खास बोलिए, ठीक है, जो एक गुण होते हैं, डैट अलाउ देम टू सर्वाइव इन इट्स इन्वायरमेंट, जो इन्हें अनुमति देती है पर्यावरण में रहने के लिए, ठीक है। लाइक सम बर्ड्स, याद रखेंगे कुछ ऐसे चिड़ियाँ हैं, हैव लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग विंग्स, याद रखेंगे उनके पास जो है मजबूत और लंबे विंग्स होते हैं कुछ चिड़ियों के पास, विच हेल्प देम, जो इन्हें मदद करते हैं देयर लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट में, याद रखेंगे लंबी दूरी की जो उनको उड़ान भरना होता है उस चिड़िया को, तो ये जो लंबे और मजबूत विंग्स होते हैं इनकी मदद से ही ये ऐसा कर पाते हैं। टू स्विम इन वाटर, पानी में तैरने के लिए। सम बर्ड्स, कुछ चिड़िया ऐसे हैं जिनके पास वेब्ड फीट होते हैं। वेब्ड का अर्थ क्या होता है, वेब्ड का अर्थ होता है जाली वाले पैर। आपने देखे होंगे जब, जैसे कि आपने डक्स के पैर देखे होंगे जिसको हम टोज बोलते हैं, तो आप देखेंगे जो फिंगर्स होते हैं ये डक्स का, ठीक है, देखेंगे इनके बीच में क्या होता है, जालीनुमा ये स्किन होता है, क्या होता है, स्किन होता है, जो क्या करता है, इसी को बोलते हैं अपन लोग वेब्ड फीट, क्या बोलते हैं, वेब्ड फीट, ठीक है। तो आप जाली देख सकते हैं, ये इन्हें कहाँ मदद करते हैं, तो ये पानी को पीछे धकेलने का काम करता है। जब इनको स्विम करना होता है, तैरना होता है वाटर के अंदर, ये क्या करेंगे, अपने इसी क्लॉज की मदद से ये क्या करेंगे, पानी को बैक पुश करेंगे और बैक पुश की वजह से ये फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इन्हें स्विम करने में इसी वेब जो इनका फिट है इनसे बहुत हेल्प मिलती है। तो ये कह रहा है क्या, सम बर्ड्स हैव वेब्ड फीट, कुछ ऐसी चिड़ियाँ हैं जिनके पास जो हैं ये फिट कैसे होंगे, तो वेब्ड होंगे, ठीक है। हाउएवर, फिर भी ऑल द बर्ड्स हैव द सेम बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर, लेकिन याद रखेंगे क्लॉज भले ही अलग हो कुछ
चिड़िया के पास जो स्विम करने में मदद करती है, लेकिन उनकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा, याद रखेंगे चिड़िया का जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है आपने जनरली देखा होगा यही शेप होता है, ठीक है। दिस शेप इज ऑल्सो नोन एज बोट शेप, इसको हम बोट शेप भी बोलते हैं। ये नाव का आकार का आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो जितने भी चिड़िया हैं उनमें कुछ डिफरेंस तो होते हैं उनके क्लॉज के लिए, उनके लेग्स के पर्पज से, बट जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है सारी चिड़िया का वो बोट शेप ही होता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड्स। आइए देखते हैं हम लोग कि आखिर इस बर्ड का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। देखिए तो द बॉडी ऑफ अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ हेड, याद रखेंगे एक चिड़िया का जो शरीर है उसमें सबसे पहले क्या होगा, उनका एक हेड होगा, आप देख सकते हैं दिस पार्ट इज हेड। फिर है बिग्स, दिस वन पार्ट इज बिग, ठीक है। फिर है विंग्स, आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है क्या है, विंग्स है। फिर है फीदर्स, आप देख सकते हैं इनके विंग्स के नीचे में जो दिख रहे हैं फीदर्स हैं। अब है लेग्स, तो आप देख सकते हैं दिस पार्ट इज लेग्स। अब है फीट इनके, ठीक है। उसके बाद एक टेल भी पाए जाते हैं। ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि बर्ड्स में पाए जाते हैं, सभी सारे बर्ड्स में पाए जाएंगे। अब है लाइट बॉडी, याद रखेंगे इस लाइट का अर्थ यहाँ पे प्रकाश नहीं होगी, जब बॉडी उनके साथ लाइट के साथ लिख रहा है इसका अर्थ हुआ कि ये हल्का, मतलब क्या, वेट कम होगा इनका, ठीक है। तो इनके बॉडी कैसे होते हैं, लाइट वेट होते हैं। कैसे होते हैं, लाइट वेट होते हैं, मतलब वजन इनका कम होगा। बर्ड्स हैव अ लाइट एंड बोट शेप और स्ट्रीम लाइन बॉडी, याद रखेंगे जो चिड़िया होते हैं उनके पास कैसे होंगे, पहले तो उनका शरीर जो होगा हल्का होगा और बोट शेप होगा, याद रखेंगे नाव के शेप में होंगे। इसी को आप बोट शेप या इसी को आप स्ट्रीम लाइन बॉडी भी कह सकते हैं, याद रखेंगे जैसा बॉडी स्ट्रक्चर एक बर्ड्स के पास होता है वैसा ही एक बॉडी स्ट्रक्चर फिश के पास भी होती है। फिश डेट मीन्स की मछली, और मछली के पास भी स्ट्रीम लाइन बॉडी स्ट्रक्चर ही पाए जाते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ अ बोन्स, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड्स आ रहा है फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क का अर्थ क्या होती है, जैसे कि आपने अगर कोई व्यक्ति अगर गांव से होंगे या किसी शहर से होंगे तो आपने कहीं ना कहीं पंडाल लगते हुए देखा ही होगा। तो पंडाल किस क्या चीज़ से बनता है, बांस से, बैम्बू से। बैम्बू पहले लगा दिया जाता है, उसके बाद इसके ऊपर क्या लगाते हैं पंडाल वाले, कपड़ा लगाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। आपने देखा होगा इस प्रकार से कपड़ा लगाते हैं और ये बन के तैयार हो जाता है आपका पंडाल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूँ कि पंडाल का फ्रेमवर्क कौन कर रहा है तो आपका आंसर क्या होगा, बैम्बो, ठीक है। बांसी से तो पंडाल बना रहे हैं ना, तो उस बॉडी के अंदर क्या है, बैम्बो, इस पंडाल के अंदर क्या है, सॉरी, बैम्बो। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपकी ये बॉडी है तो बॉडी का जो फ्रेम वर्क होती है वो कौन करती है, आपको बोन्स करती है। कौन करती है, बोन्स। यहाँ पे तो बांस नहीं करेंगे, यहाँ पे बोन्स करेंगे, हड्डी करेंगे। ऐसे ही इस चिड़िया के जो फ्रेम वर्क है, इनके बॉडी का जो फ्रेम वर्क है, ये कह रहा है कि विच इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, इनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क जो हड्डी के हैं उनसे तैयार होते हैं। दिस बोन्स आर हॉलो, याद रखेंगे इनके बोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, हॉलो होते हैं, खोखला होते हैं। एंड लाइट इन वेट, और वजन में कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। दिस हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई इजी इन एयर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि बताइए कि चिड़िया का जो बर्ड्स का जो फ्रेम वर्क होता है, ठीक है, बॉडी का वो कैसा होता है, तो स्ट्रॉन्ग होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क होता है बोन्स का। फिर भाई आपसे स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है कि बताइए एक बर्ड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रीम लाइन बॉडी स्ट्रक्चर होता है इनका, या बोट शेप भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बताइए यह जो स्ट्रक्चर है इनको क्या चीज़ें मदद करता है, क्या चीज़ें मदद करती हैं चिड़िया को, ठीक है। तो याद रखेंगे यह जो अभी बता रहे थे कि इसका बॉडी लाइट होगा, बोन्स हॉलो होंगे और स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रीमलाइन होगा। ये तीनों चीज़ जो है इनको उड़ने में मदद करती है, ठीक है। आगे है बिग्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बिग्स का अर्थ क्या होता है, डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग्स, याद रखेंगे विभिन्न प्रकार के जो चिड़िया होते हैं उनके पास विभिन्न प्रकार के चोंच भी पाए जाते हैं। यही है वो बिग्स, मैं जिसकी चर्चा शुरुआत में ही कर रहा था, ठीक है। दिस वन इज बिग्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स, जैसे वह भोजन करेंगे वैसे उसके अनुसार से ही इनका चोंच भी होगा।
विंग्स की बात करें तो बर्ड्स हैव अ पेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग विंग्स, याद रखेंगे एक चिड़िया के पास दो जो है विंग्स पाए जाते हैं। आप इसको पेयर भी बोल सकते हैं, पेयर का अर्थ जोड़ा होता है, और एक जोड़े में दो नंबर पाए जाते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। द विंग्स हैव लॉन्ग फीदर्स, याद रखेंगे विंग्स के पास क्या होते हैं, लंबे लंबे पंखे होते हैं, पंखुड़ी जिसको आप बोलते हैं। अटैच टू देम, ये पंखुड़ी जो है कहाँ से जुड़े होते हैं, विंग्स से जुड़े होते हैं। दिज विंग्स हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई, याद रखेंगे यही वो विंग्स है जिनकी मदद से चिड़िया उड़ पाती है। ठीक है, फैक्ट फाइल के अंदर हम लोग देखते हैं कि पैरोट हैव द एबिलिटी टू लर्न 100 ऑफ वर्ड्स, याद रखेंगे आपके तोता है उनके पास यह योग्यता होती है तोता के पास कि वह क्या कर सकते हैं, 100 से ऊपर शब्द को वह क्या कर सकती है, पढ़ सकती है, सीख सकती है। तभी तो तोता जो है कि आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि राम राम बोल रहा है, आपका नाम लिया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार के आपने देखे होंगे। आइए जानते हैं हम लोग फिर फीदर्स के बारे में। पंखुड़ी जिसके बारे में हम चर्च कर रहे थे, आपने कभी न कभी बचपन में तो खेले ही होंगे इस प्रकार की पंखुड़ी को लेके, है ना। वेरी इंटरेस्टिंग, हमने तो बहुत बार खेला है कि ये मयूर का है, ये क्रॉ का है, ये जो भी है, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि कभी न कभी बचपन में आपने खेले ही होंगे इस पंखुड़ी के मदद से। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स। क्या फीदर्स के बारे में कि फीदर कैन बी डिफरेंट कैट्स एंड कलर, याद रखेंगे फीदर्स के भी क्या होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं और इनके रंग भी अलग अलग होते हैं। बॉडी फीदर्स, याद रखेंगे पहला है क्या, बॉडी फीदर्स, नाम से ही कुछ क्लियर आ रहा है, बॉडी का अर्थ होता है शरीर और फीदर्स का पंखुड़ी, जो ऐसा पंखुड़ी जो शरीर से जुड़े होते हैं उसी को हम बोलते हैं बॉडी फीदर्स। आइए लैंग्वेज में देखते हैं। कवर मतलब होता है ढकना, कवर द बॉडी ऑफ अ बर्ड्स, याद रखेंगे चिड़िया के पूरे शरीर को कवर करता है कौन, बॉडी फीदर्स, नाम से ही क्लियर है। दे गिव शेप टू बर्ड्स बॉडी, याद रखेंगे यही वह फीदर है जो एक शेप देते हैं चिड़िया को। आपको देखेंगे कोई चिड़िया जो है ऐसे ऐसे दिखता है, ठीक है, कोई चिड़िया ऐसे दिखता है, कोई चिड़िया जो है थोड़ा सा लगेगा कि मतलब एक्सपैंड फॉर्म में दिखेगा, आपको फैला हुआ दिखेगा। तो ये सब जो शेप जो है कौन देता है, याद रखेंगे बॉडी फीदर्स ही देते हैं। डॉन फीदर्स की बात करें तो नाम से ही कुछ क्लियर आ रहा है, डॉन का अर्थ होता है नीचे, ये क्या होता है आपको फल्पी एंड सॉफ्ट, याद रखेंगे डॉन फीदर्स कैसे होंगे, फल्पी, फल्पी का अर्थ क्या होता है, उठा हुआ, क्या होता है, उठा हुआ, क्या होता है, उठा हुआ, याद रखेंगे। और ये सॉफ्ट भी होते हैं, मुलायम बहुत ज़्यादा होते हैं। दे कीप द बर्ड्स बॉडी वार्म, याद रखेंगे। तो यहाँ से अगर याद नहीं हो रहा है तो एक बात बताओ, ब्लैंकेट जो आप ठंडे के टाइम में ओढ़ते हो, ठीक है, अपनी बॉडी पर रखते हो, क्या वो सॉफ्ट होता है या रफ होता है, वेरी सॉफ्ट, है ना। तो आपकी बॉडी को क्या करता है, ठंड से बचाता है, गर्म रखता है, लाइक डैट। उसी प्रकार से डॉन फीदर्स भी क्या होंगे, फल्पी होंगे, सॉफ्ट होंगे, मुलायम होंगे, और ये भी चिड़िया की शरीर को क्या करते हैं, गर्म रखने का काम करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, फ्लैट फीदर्स के बारे में बात कर रहे हैं। फ्लैट फीदर्स का अर्थ होता है आर फाउंड ऑन अ टेल, याद रखेंगे ये फ्लैट फीदर्स कहाँ पाए जाते हैं, पक्षी की टेल पे पाए जाएंगे। और कहाँ पाए जाएंगे, विंग्स ऑफ अ बर्ड्स, याद रखेंगे ये फ्लैट फीदर्स ऐसा होता है, साइज में भी आप देख सकते हैं, अभी मैं पिक्चर दिखाऊंगा आपको, ठीक है, फ्लैट फीदर्स की। तो आप देखेंगे यह वही फीदर्स है जो विंग्स पे पाए जाते हैं एवं टेल पे पाए जाएंगे बर्ड्स के। और यह जो है कहाँ क्या काम करते हैं, फ्लाई बैलेंस द बॉडी इन एयर, याद रखेंगे यह चिड़िया की जो बॉडी होती है उनको संतुलन रखने में सहारा देते हैं, हेल्प करते हैं। तो यह जो है क्या है आपका फ्लाइट फीदर्स है। बच्चे थोड़ा सा हम लोग पिक्चर देख लेते हैं एक बार, देखिए यही है बॉडी फीदर्स। तो बताइए आप मुझे बॉडी फीदर्स कहाँ पाए जाएंगे, बॉडी पे पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डॉन फीदर्स कहाँ पाए जाते हैं, बताइए डॉन फीदर्स का काम क्या होता है, मैं बताया था फल्फी होता है, ठीक है, और क्या होता है वेरी सॉफ्ट होते हैं और ये बॉडी को वार्म रखने का काम करते हैं। फिर है फ्लाइट फीदर्स, ये कहाँ पाए जाएंगे, टेल पे पाए जाएंगे और विंग्स पे पाए जाएंगे, देखिए तो। और ये क्या चीज़ में काम करते हैं, ये बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। जब कोई भी चिड़िया जब हवा में उड़ती रहती है उस टाइम ये बैलेंस करने का काम करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे है टेल्स के बारे में। टेल्स का अर्थ क्या होती है, पूंछ। द टेल ऑफ अ बर्ड हेल्प इन चेंजिंग डायरेक्शंस, याद रखेंगे चिड़िया की जो ये पूंछ होती है उनका भी एक काम होता है। जब कोई चिड़िया जब हवा में उड़ रही है, इनको जाना है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, या कहीं जाते जाते इनको मुड़ना है इधर। अब ये चिड़िया इधर 1 मिनट के लिए, ये कोई चिड़िया है ये उड़ रही है,
अचानक यहाँ से इनको इधर मुड़ना है, तो ये मुड़ने के लिए इनका जो ये टेल होता है चिड़िया का टेल, यही टेल की मदद से इनका डायरेक्शन चेंज हो पाता है। ठीक है, याद रखेंगे। लाइक रडर ऑफ अ बोट, याद रखेंगे यह किसके तरह काम करता है, जैसे कि आप जब नाव पे बैठे होंगे कभी न कभी, ठीक है, बोट में, तो आप देखे होंगे कि ऐसे करके ये आपका बोट है, इस पे आप देखे होंगे कि रडर जो रहते हैं ये क्या काम करते हैं, यही वो रडर है जिसके वजह से डायरेक्शन बोट का चेंज हो पाता है। तो रडर की मदद से ही बोट का भी डायरेक्शन चेंज किया जाता है। उसी प्रकार एक पक्षी में उनका जो टेल होता है उनको डायरेक्शन चेंज करने में मदद करते हैं। फिट की बात करता हूँ, दिस हेल्प द बर्ड्स वॉक ऑन लैंड, याद रखेंगे पैर वह भाग होते हैं एक चिड़िया का जिनके मदद से चिड़िया जो है वॉक करती है, टहलती है, कहाँ पे, भू पे। द फीट ऑफ अ डिफरेंट बर्ड्स हैव क्लॉज, याद रखेंगे जो फीट्स होते हैं अलग अलग चिड़िया का, उनके पास क्या होते हैं, क्लॉज होते हैं, इसका अर्थ होता है पंजा। क्लॉज हेल्प द बर्ड्स होल्ड, याद रखेंगे क्लॉज जो है, जैसे कि आपने देखे होंगे कि ये चिड़िया है और इनका ये क्लॉज है, ये क्लॉज क्या करते हैं, इनको मदद करते हैं होल्ड करने में। यानी कोई भी सामान अगर पकड़ना है, तो आपने देखा होगा कोई रोटी का टुकड़ा है, चिड़िया क्या करती है, अपने पैर की मदद से पकड़ती है और चली जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, इनको होल्ड करने में ऑन ट्री ब्रांचेज एंड हंट देयर फूड, याद रखेंगे अपने भोजन का शिकार करने के लिए, और जो ब्रांच होते हैं ट्री के, पेड़ के, उन पे बैठने में ये क्लॉज इनको बहुत मदद करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, चैप्टर के बीच में। आइडेंटिफाई द बॉडी पार्ट्स ऑफ बर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द फंक्शन गिवन बिलो, याद रखेंगे आपको क्या है कि पहचानिए शरीर के उस भाग को, ठीक है, चिड़िया के शरीर के उस भाग को विद द हेल्प ऑफ किसके मदद से, फंक्शन गिवन बिलो, जो कुछ कार्य यहाँ पे नीचे दिया गया है, जो कुछ कार्य 1 2 3 ये कार्य है चिड़िया का, ये दिया गया है आपको, इनके मदद से इनके बॉडी की कौन सा ऐसा पार्ट है जो इन कार्य के लिए जिम्मेदार है, आपको लिखना है। ठीक है, पहला है, देखिए तो पहला क्या, दे हेल्प देम टू फ्लाई, तो कौन सा पार्ट्स, तो याद रखेंगे इसमें क्या होगा, विंग्स, क्या हो जाएंगे, विंग्स। ठीक है, पहला का हो जाएगा विंग्स। विंग्स ही ऐसा पार्ट होता है जो फ्लाई करने में मदद करती है चिड़िया को। नेक्स्ट है दे कीप द बॉडी ऑफ बर्ड वार्म, हमने बताया था कि कौन सा ऐसा फीदर्स है जो बॉडी को वार्म रखने का काम करता है, जो फल्फी भी होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था आपको डॉन डॉन फीदर्स या बॉडी फीदर्स, ऐसे कुछ है, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो यही होगा। नेक्स्ट है इट हेल्प इन चेंजिंग डायरेक्शन, अभी मैं बताया था कि जो टेल होते हैं चिड़िया का, बर्ड्स का, वो क्या चीज़ में हेल्प करते हैं, डायरेक्शन को, दिशा को बदलने में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, नेक्स्ट टेल। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन के लिए मैं कमेंट सेक्शन छोड़ रहा हूँ, दे कीप द बॉडी ऑफ बर्ड वार्म, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, तो आप लोग वीडियो को देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सेकंड वाला का सही आंसर क्या होगा। देखता हूँ कमेंट कौन कौन करते हैं। केवल वीडियो देखना नहीं है, वीडियो को लाइक भी करना है और आगे शेयर भी करना है। ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट वीडियो है और सबके पास जाना चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिग्स के बारे में बात करते हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर इस बिग्स के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, आइए, बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, याद रखेंगे सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। बचपन में मैं सोचता था कि आखिर इनके पास दांत नहीं होते हैं तो ये रोटी लेके उड़ कैसे जाते हैं हमारे। ठीक है, लेकिन आज ये पता चला कि बर्ड्स के पास कोई दांत ही नहीं होते हैं, आपको भी याद रखनी है। बट दे डू हैव बिग्स डैट दे यूज टू कैच एंड ईट फूड, याद रखेंगे, लेकिन इनके पास क्या होते हैं, चोंच होते हैं जो इन्हें मदद करते हैं कोई चीज़ को पकड़ने में, भोजन को पकड़ने में और उन्हें एंड खाने में भी। ठीक है, याद रखेंगे, चोंच तो नहीं होती, दांत तो नहीं होते, लेकिन होते क्या हैं, चोंच होते हैं इनके पास। द शेप एंड साइज ऑफ अ बर्ड्स, याद रखेंगे जो शेप, जो आकृति होती है, जो आकार होती है एक चिड़िया की चोंच की, बर्ड्स की चोंच की, ठीक है, बिग्स की, ये वैरी करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपको किस पे, किस प्रकार के भोजन वो खा रहे हैं। ठीक है, बर्ड्स यूज देयर बीक टू पिक अप फूड, याद रखेंगे चिड़िया जो है क्या करती है, अपने भोजन को सबसे पहले चोंच की मदद से ही पिकअप करती है, मतलब पकड़ती है, उठाती है और फिर खाती है।
फीड देयर यंग वंस एंड टू डिफेंड देमसेल्फ अगेंस्ट प्रेडेटर। याद रखेंगे, इसी बिक्स की मदद से यह अपने बच्चे को भी, यंग वंस का अर्थ क्या होता है, संतान, क्या होती है, संतान, और ये अपने संतान को भोजन भी खिलाते हैं इसी चोंच की मदद से। आपने देखा भी होगा बचपन में कैसे ऐसे ऐसे करके जो है ना, कौवा, ये मैना, ये तोता खिलाते रहते हैं, ठीक है, अपने बच्चे को। टू डिफेंड भी करते हैं, बचाते हैं भी हैं अपने आप को अपने शिकार से, ठीक है, अपने शिकारी से यानी अपने दुश्मन से, प्रेडेटर से इन्हें बचा के भी रखते हैं। कौन, ये चोंच की मदद से, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। शॉर्ट हार्ड हॉर्नी बिक्स। पहला क्या है, शॉर्ट मतलब क्या होगा, ये छोटा होंगे और मजबूत होगा, और ये हॉर्नी होगा दिखने में, ठीक है। आइए जानते हैं हम लोग। सम बर्ड्स लाइक स्पैरो, pigeons and peacocks have short, hard and horny beaks for cracking open and grinding the nuts and seeds। याद रखेंगे, कुछ ऐसी चिड़ियाँ जैसे कि स्पैरो हैं। स्पैरो का अर्थ क्या होता है, ये आपके घर में जनरली पाए जाते थे पहले, अभी भी तो इसका नंबर कम होते जा रहा है, लेकिन हमें इसको बचा के रखना है। आम भाषा में इसको हम लोग अपनी तरफ बगड़ा बोलते हैं, आप लोग की तरफ पता नहीं क्या बोलते हैं, इनको स्पैरो बोलते हैं हम लोग। पीजन्स, कबूतर, एंड पिकॉक्स, मोर, इनके पास क्या होते हैं, इनका चोंच क्या होता है, शॉर्ट होता है, छोटा होता है, मजबूत होता है और हॉर्नी होता है, जिसके वजह से इनको मदद मिलती है किसी भी बादाम को, किसी भी बीज को ब्रेक करने के लिए, मतलब तोड़ने के लिए, क्रैक करने के लिए एवं उनको पीसने के लिए। यह जो है बिक्स बहुत मदद करते हैं, शॉर्ट हार्ड हॉर्नी बिक्स, जो कि आपके पिजन्स, पिकॉक और स्पैरो के अंदर पाए जाते हैं। देखिए तो इसको अच्छे तरीके से, यही है आपका, देखिए तो ये कितना, ये छोटा बिक लग रहा है ना आपको, ये शॉर्ट लग रहा है, ठीक है। ये है बिक ऑफ स्पैरो, ये है स्पैरो ईटिंग सीड्स। यहाँ पे देखिए एक सीड्स को कैसे स्पैरो खा रही है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक बिक। याद रखेंगे, पहला हमने बताया था शॉर्ट, और क्या था, स्ट्रॉन्ग एंड हॉर्नी। ये है स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक। याद रखेंगे, हुक का अर्थ होता है थोड़ा सा मुरझाना, ठीक है, इसको बोलते हैं हुक। ये क्या करें कि स्ट्रॉन्ग भी होंगे, मजबूत होंगे, तेज होंगे, शार्प का अर्थ होता है तेज, और हुक्ड होंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये क्या है, उल्लू, इसको ऑल बोलते हैं। देखिए थोड़ा सा जो इनका बिक्स जो है, इस पार्ट को ध्यान से देखिए, तो थोड़ा सा झुका हुआ पार्ट लग रहा है आपको, ठीक है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ, इसी को बोलते हैं हुक्ड। क्या बोलते हैं, हुक्ड। आइए पढ़ते हैं इनको। सम बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग, कुछ चिड़िया के पास क्या होता है, मजबूत, तेज एवं हुक बिक पाए जाते हैं। दे यूज इट, ये इनका इस्तेमाल कैच एंड किल द प्रे, अपने शिकार को पकड़ने में एवं मारने में करते हैं। एंड टू टीयर इट्स प्लेस, और इनके मांस को चीरने में। फॉर एग्जाम्पल के लिए हॉक, एगल्स एंड ऑल, ये तीन ऐसे पक्षी हैं जो अपने बिक्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, क्योंकि इनके बिक्स तेज होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, और हुक्ड होते हैं, जिसके वजह से यह जो है अपने प्रे का, डैट मीन्स कि अपने शिकार को जब पकड़ने का होता है या उनके मारने का होता है, तो उस टाइम ये करता है अपनी चोंच का इस्तेमाल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, शार्प और हुक बिक का एग्जाम्पल क्या है, ऑल है, उसके बाद क्या है आपका, एगल्स है और हॉक है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे है लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग चीजेल शेप बिक्स। याद रखेंगे, ये जो लॉन्ग की बात हो रही है, लंबा, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, और चीजेल जो होती है, यह एक शेप होती है जिसको हम आम भाषा में छेनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छेनी। आपने देखा होगा अगर कहीं भी कोई पार्ट है, ठीक है, और अगर आप किसी पार्ट को यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक हथौड़ा लेते हैं और छेनी लेते हैं, इसी छेनी को बोलते हैं हम लोग चीजेल शेप। क्या बोलते हैं, चीजेल शेप, जानते हैं। सम बर्ड्स हैव अ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग चीजेल शेप बिक। कुछ ऐसी चिड़ियाँ होती हैं जिनके पास क्या होते हैं, लंबे एवं मजबूत और छेनीनुमा जो शेप होता है, आकृति होता है, उन्हीं की तरह इनका बीक्स होते हैं। देखिए ध्यान से देखिए तो इस पार्ट को, आपको कैसा लग रहा है ये, ये देख रहे हैं कि ये पूरा जो है एक ट्रंक है, एक ट्री का, उस पर आराम से बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बैठने के लिए भी उनके पास कुछ खास स्ट्रक्चर होगा जो क्लॉज के अंदर होंगे। देखते हैं हम लोग, करके सम बर्ड्स हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग चीजल से बिक दैट हेल्प देम टू ड्रिल इनटू वुड। याद रखेंगे, यह जो है किसी लकड़ी में छेद करने के लिए, ठीक है, ड्रिल करने के लिए इनको
मदद करती है चीज़ल शेप जो इनका जो बिक्स है इनटू वुड फाइंड इंसेक्ट, और वहाँ से वो क्या करती है कीड़े को फाइंड आउट करती है। फॉर एग्जांपल के लिए वुड पेकर, यही है वुड पेकर। हम लोग इनको अपने गांव की तरफ इनको हम लोग आम भाषा में गजखोदी बोलते थे, लेकिन यही है वुड पेकर, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये देख सकते हैं वुड पेकर क्या कर रही है यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो बार्क है उनको जो है ड्रिलिंग कर रहा है पेड़ को, और साथ में ये देखिए यहाँ पे इंसेक्ट को खाया जा रहा है किसके द्वारा, वुड पेकर के द्वारा। अब लॉन्ग एंड सिलेंडर बिक, याद रखेंगे लंबा होंगे और शंखनुमा बिक होंगे। शंखनुमा का अर्थ क्या होगा, ये पाइप जैसे ऐसे होगा ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, खाली होगा जगह, ठीक है, ऐसे होते हैं इनके बिक्स, इसीलिए बोलते हैं लॉन्ग एंड सिलेंडर बिक। सम बर्ड्स हैव अ लॉन्ग एंड सिलेंडर बिक्स, याद रखें कुछ ऐसे चिड़िया होती हैं जिनके पास लंबे और सिलेंडर स्ट्रक्चर में बिक्स पाए जाते हैं जो इन्हें मदद करते हैं सक करने में, मतलब सक का अर्थ होता है चूसना, ठीक है, सक करने में। नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, फूल का जो पराग होते हैं उनको चूसने में ये मदद करते हैं। जैसे फूल का जो रस होता है उसे वो नेक्टर बोलते हैं हम, फूल के जो रस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, नेक्टर। इतना तो पता था इससे पहले कि मधुमक्खी आती है फूल की रस चूस के चली जाती है और फिर वो क्या करती है, पोटी करती है, हम लोग को मधु मिलता है, हम लोग खाते हैं, राइट। ऐसे ही क्या करते हैं, इनको भी नेक्टर चाहिए, तो इस नेक्टर को फूल से ही प्राप्त होगा। तो फूल के अंदर बहुत अंदर पाए जाते हैं नेक्टर, तो इनको इस बीक के मदद से इनको इस नेक्टर को चूसने में मदद मिलता है। इसका एग्जाम्पल है हमिंग बर्ड्स, याद रखेंगे एग्जाम्पल क्या है, हमिंग बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्ट फाइल के अंदर डाला हुआ है, देखिए तो द ऑस्ट्रिच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्ड, याद रखेंगे इस दुनिया का सबसे बड़ा जो अगर कोई पक्षी है तो ऑस्ट्रिच है। इस बात को आप लोग याद रखें, कई बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। और दुनिया की सबसे बड़ा अंडा भी शायद इनका ही है, ठीक है, आप लोग ज़रूर देखेंगे, अंडा भी इनका बहुत बड़ा है। विद द लार्जेस्ट आइज, सबसे बड़ी आँख भी इनकी है। इन द एनिमल किंगडम, पूरे जंतु साम्राज्य के अंदर, एनिमल किंगडम मैं पढ़ाऊँगा इसी चैनल पे, मैं वीडियो लेके आऊँगा प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, जो कि 11th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए और सारे कॉम्पिटिटिव बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो ये एनिमल किंगडम में जितने भी जंतु हैं उनमें सबसे बड़ी आँख की अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रिच की ही होती है। विच आर इवन लार्जर दैन इट्स ब्रेन, जो इनकी ब्रेन से भी बड़ा होती है, वो कौन है, आँख है किसकी, ऑस्ट्रिच की, शुतुरमुर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कर्व्ड बिक, यही वो कर्व बिक है, देखेंगे इस बिक को आप ध्यान से दीजिए, देखिए तो ये बिक जो है इस पॉइंट पे कुछ धंसा मतलब मुड़ा हुआ है, ऐसे करके मुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे मुड़ा हुआ है ना, ठीक है। ये कह रहा है कि पैरोट्स हैव कर्व्ड बिक, याद रखेंगे पैरोट्स के पास कैसा बिक्स होते हैं, कर्व्ड बिक्स होते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर क्रैकिंग नट्स एंड फ्रूट्स एंड आल्सो टू क्लाइंब अप, याद रखेंगे ऊपर चढ़ने के साथ साथ, ठीक है, नट्स को क्रैक करने में, बादाम को तोड़ने में, फल को खाने में, ठीक है, ऊपर चढ़ना है तो ये सब के लिए कर्व्ड बिक का इस्तेमाल करेंगे तोता भाई, ठीक है। तो ये देखिए ये है तोता, ठीक है, पैरोट्स बोलते हैं इनको। अब है कि ब्रॉड एंड फ्लैट बिक्स, ठीक है, आगे हम लोग ब्रॉड एंड फ्लैट बिक्स पे। ब्रॉड का अर्थ होता है चौड़ा और फ्लैट का अर्थ होता है सपाट या चपटा भी बोल सकते हैं आप। इस बिक्स को देखिए ध्यान से, इस बिक्स को, तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये क्या है, ब्रॉड है, चौड़ा भी है, ठीक है, और चपटा भी है, ठीक है। कह रहे क्या, सम बर्ड्स हैव, कुछ ऐसे चिड़िया होते हैं उनके पास ब्रॉड एंड फ्लैट बिक्स पाए जाते हैं, याद रखेंगे उनका जो बिक्स होते हैं वो चौड़े होंगे और फ्लैट होंगे। डैट लुक्स लाइक अ स्पून, जो एक चम्मच की तरह दिखेंगे। इट हैज़ होल ऑन साइड, याद रखेंगे इन दोनों के साइड में क्या होते हैं, एक छिद्र पाए जाते हैं, होल पाए जाते हैं। इट हेल्प देम टू कैच इंसेक्ट, ठीक है, यह जो बिक्स है ये क्या क्या चीज़ें मदद करती है इनको, हाँ, कैच करने में, अगर किसी कोई कीड़ा है कीट है उनको पकड़ने में इनको मदद करते हैं। एंड वॉर्म इन मडी वाटर, और ये जो है अभी मैं बताया था कि इनके बिक्स पे क्या होते हैं, होल पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, कीचड़ को अपने मुंह में भरेंगे, ठीक है, भरने के बाद वो क्या करेंगे, सारे कीचड़ को बाहर निकाल देंगे और उसके बाद जो बचेगा इंसेक्ट उनके मुंह में, ठीक है, उनको क्या करेंगे, खा लेंगे। तो ये जो होल है इनको किसी भी इंसेक्ट को पकड़ने में काफ़ी मदद करते हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। मडी का अर्थ होता है गंदे पानी या कीचड़ को आप मडी बोल सकते हैं। मडी वाटर फ्लो
थ्रू द होल्स लीविंग द वर्म। याद रखेंगे मडी वाटर जो है वो फ्लो कर जाएंगे, बह जाएंगे कहाँ से, उसी होल के माध्यम से, रास्ते से, और वर्म को वहाँ पे छोड़ देंगे। वर्म का अर्थ होता है केचुआ या चाली बोलते हैं। इनसाइड फॉर एग्जाम्पल के लिए डक, स्वान्स एंड स्पून व्हील्स। याद रखेंगे स्पून व्हील्स, डक्स, ठीक है, और स्वान, ये 3 एग्जाम्पल है किसका, ब्रॉड एंड फ्लैट बिग्स का। ठीक है, ये स्पोनबिल्स है, ये स्पोनबिल ईटिंग क्या कर रही है, एक मछली को खा रही है, देख सकते हैं ध्यान से। एक्टिविटी अभी क्या है, ये टाइम्स टू आंसर में आ गए हम लोग। पहला देखिए तो मैच द फॉलोइंग, मतलब क्या होगा, मिलान करना है आपको। शॉर्ट, हार्ड, हॉर्नी बिग्स। तो शॉर्ट, हार्ड, हॉर्नी बिग्स में हम लोग ने पढ़ा था क्या, पीजन्स के बारे में। ठीक है, स्पैरो और पीजन्स इसका एग्जाम्पल था, और एक पिकॉक भी था, इस बात को मत भूलना कभी। लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग चीजेल सेप बिग्स, तुम्हें किसने बताया था, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग चीजेल सेप बिग्स। ठीक है, तो चीजेल सेप किसमें, वुड पेकर के अंदर। फिर है स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक बिग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी होंगे, शार्प भी होंगे, और हुक भी होंगे। तो याद रखेंगे ऐसा किसमें पाया जाता है, एक में ब्रॉड एंड फ्लैट बिग्स तो स्पोन बिल्स में चले जाएंगे, कर्व चले जाएंगे आपको, पैरोट में चले जाएंगे। तो आपको स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक भी कहाँ पे चले जाएंगे, ईगल में। मैं बताया था क्योंकि इनको मांस को चीरना फाड़ना होता है, इसीलिए ये जो स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक बिग है इनको बहुत मदद करते हैं ईगल्स को। ठीक है, आगे है आपका फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स। आइए हम लोग जानते हैं पैर और उनके पंजे के बारे में, चिड़िया के बारे में। द फीट एंड क्लॉज ऑफ अ डिफरेंट बर्ड्स, याद रखेंगे, आर डिफरेंट। विभिन्न प्रकार के चिड़िया जो होते हैं उनके क्लॉज और फीट भी क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। बर्ड्स हैव 2 फीट, 2 पैर होते हैं बर्ड्स के पास, इच विथ 4 टोज, और प्रत्येक के पास कितने टोज पाए जाएंगे, मतलब टोज का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, पैर की उंगली। कितने पाए जाएंगे, 4। कितने, ये 4। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। हम लोग कितने पाए जाते हैं, क्लॉज 5, सॉरी टोज कितने पाए जाते हैं, 5। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूँ तो बर्ड्स हैव 2 फीट ईच विथ 4 टोज, और दोनों फीट के पास, दोनों पैर के पास 4 टोज पाए जाएंगे, मतलब पैर की उंगली। फैक्ट फाइल के अंदर देखिए, तो हमिंग बर्ड्स इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट बर्ड। याद रखेंगे कभी आपसे अगर पूछा जाए दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया का नाम बताओ, तो आप हमिंग बर्ड्स आंसर कर सकते हैं। हमिंग बर्ड्स दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया के रूप में जाने जाते हैं। क्लॉज हेल्प बर्ड्स टू कैप्चरिंग। याद रखेंगे किसी चीज़ को कैप्चर करना है, ठीक है, मतलब हाथ से, पंजे से पकड़नी है, ठीक है, होल्ड करनी है। ईटिंग द फूड, भोजन को खाने में ये क्लॉज मदद करती हैं, जिसको आप पंजा बोलते हैं। दे आल्सो प्रोटेक्ट द बर्ड्स अगेंस्ट देयर एनिमीज। याद रखेंगे ये जो क्लॉज है यह चिड़िया को अपने दुश्मन से भी प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। द फीट एंड क्लॉज आल्सो हेल्प इन वॉकिंग। ये क्लॉज और पैर, ये दोनों की मदद से यह टहल सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं, और पर्सिंग भी कर सकते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। क्लाइंब भी और पर्सिंग में क्या डिफरेंस है। क्लाइंब मतलब चढ़ना, और पर्सिंग का अर्थ क्या होता है, कहीं भी रुकना। जैसे क्या, कोई चिड़िया है, कहीं से उड़ के आया चिड़िया, ठीक है, एक मिनट, कोई चिड़िया ये है, चलो एक चिड़िया है ये उड़ के आया, उड़ के आने के बाद ये पेड़ की ये क्या है, बहुत सारे ब्रांचेज है, उस पर आके इनको बैठना है। तो बैठने के लिए उसी को बोलते हैं, जो बैठेंगे कुछ देर रुकेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं पर्सिंग। क्या बोलते हैं, पर्सिंग। तो पर्सिंग में कौन मदद करता है भाई, क्लॉज मदद ही करता है, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट है वेडिंग बर्ड्स। ठीक है, वेडिंग का अर्थ होता है क्या, टहलना। क्या होता है, टहलना, घूमना फिरना, इसी को बोलते हैं वेडिंग। तो ये कुछ ऐसा बर्ड्स है जो आपने देखा भी होगा, वेडिंग करते रहता है, घूमती रहता है, आराम से, आराम आराम से मछली पकड़ रही है, खा रही है। दिस बर्ड्स हैव लॉन्ग थिन लेग्स। याद रखेंगे पैर कैसे होंगे इनके, लंबे होंगे, बट पतले भी होंगे। थिन का अर्थ क्या होता है, पतला। लेग्स विथ स्प्रेड और टोज। याद रखेंगे इनके पैर की उंगली बाहर की तरफ निकले होते हैं, जो इन्हें मदद करते हैं। तेम का अर्थ क्या होता है, उन्हें, जो उन्हें मदद करते हैं वेट, टहलने में, थ्रू मडी वाटर,
जो कीचड़ वाली पानी से जो उनको टहलना होता है, निकलना होता है, उसमें ये मदद करते हैं। ये टोज, जो स्प्रेड टोज जो रहता है, जो उनके टोज जो होते हैं, जो लेग से बाहर निकले होते हैं, ठीक है, कैच देयर प्रे, अपने शिकार को पकड़ने में। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्रेन एंड हेरॉन्स, याद रखेंगे। क्रेन और का क्या है, हेरॉन्स, ये दो ऐसे बर्ड्स हैं जिनके लेग्स क्या होंगे, लंबे तो होंगे लेकिन थीन होंगे, ठीक है। और ये क्लॉज जो है इनका बहुत अलग होता है, ठीक है, बाहर की तरफ जो है देख सकते हैं, बाहर की तरफ निकली हुई है इनकी, ठीक है। ये जो टोज है वो लेग से बाहर की ओर निकली हुई है, पैर की उंगली, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट है पर्सिंग बर्ड्स। वैसा आपने देख रहे हैं इस टाइम जो है ये स्पैरो जो है पर्सिंग की हुई है, कहाँ पे, एक ब्रांच पे। आप देख सकते हैं स्पैरो होल्डिंग द ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक स्पैरो जो है होल्ड की हुई है एक क्या, एक ब्रांच को, ठीक है। तो कैसे होल्ड कर लेती है, कैसे पर्सिंग करती है ये बर्ड्स, ये जानते हैं हम लोग। पर्सिंग का अर्थ होता है किसी जगह पे बैठना, ठीक है। दिस बर्ड्स हैव 3 लॉन्ग टोज, याद रखेंगे। ये जो चिड़ियाँ हैं आप देख सकते हैं इनका जो ये 3 उंगलियाँ जो है क्या है, लंबी है, क्या है, लंबी है। टोज का अर्थ होता है पैर की उंगली, ये क्या है, लंबी है। इन द फ्रंट, आगे से क्या है, लंबी है। एंड वन एट द बैक, और पीछे से भी देख सकते हैं कि एक लंबा है, 2 आगे से लंबा है, ठीक है, और एक पीछे से लंबा है। इसलिए लिखा है दिस बर्ड्स हैव 3 लॉन्ग टोज, 3 लंबे होते हैं, क्या, पैर की उंगली 3 होते हैं लंबे, 1 होते हैं छोटे। टोटल कितने होते हैं, याद रहना, हमेशा याद रखना है, किसी भी चिड़िया की पैर में कितनी उंगली होंगी, 4 उंगली होंगी, ठीक है। तो 4 इसमें या 4 इसमें, कितना हुआ, 8 हुआ। हम लोग में कितने पाए जाते हैं, 5 5। तो चिड़िया में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, चिड़िया में कितना, 4, 4 से चिड़िया, 4 से 4। तो ये 4 में से 3 जो है ये लंबा क्या है, टोज है, जिसमें से क्या है 2 तो आगे वाले हैं और 1 क्या है, पीछे वाले हैं। इस बात को याद रखेंगे। सच टाइप ऑफ फीट हेल्प देम टू होल्ड द ब्रांच ऑफ अ ट्री फर्मली। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्पैरो एंड क्रॉ, ये 2 ऐसे पक्षी हैं जिनके पास ऐसी व्यवस्था होती है। कभी मौका मिले तो आप नज़दीक से देखने का प्रयास कीजिए और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये इनको होल्डिंग करने में बहुत मदद करते हैं। नेक्स्ट है स्क्रैचिंग बर्ड्स। स्क्रैचिंग का अर्थ क्या होता है, खुड़ेदना। जैसे कि ये भू है, ये ज़मीन का भाग है और ये इसको क्या क्या कोई हाथ से ऐसे 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 खरोंच रहा है, ठीक है, खरोंच रहा है। इसी खरोंचना को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्रैचिंग, स्क्रैच कर देना। तो स्क्रैचिंग बर्ड्स जैसे कि आप देख सकते हैं ये चिकन है, ये चिकन ये स्क्रैच कर रही है, स्क्रैच कर करके अपना क्या कर रही है, ये जो ग्रेन्स जो होते हैं, अनाज के दाने होते हैं, उनको ढूंढने का काम कर रही है। तो स्क्रैचिंग बर्ड्स सच एज हेन हैव 3 लॉन्ग टोज, याद रखेंगे। जो चिड़िया है जैसे कि मुर्गी है, उनके पास क्या है, 3 लंबे टोज पाए जाते हैं, मतलब पैर की जो उंगली है इनके 3 लंबे होते हैं। आप देख सकते हैं ये पैर की 3 उंगली क्या है, लंबा है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे गौर से, तो ये वाला पार्ट जो है छोटा वाला उंगली, ये दिस वन, ये वाला, इधर नहीं, ये तो 3 है, ये जो लंबे हैं, और ये जो छोटा है ये वाला, ये वाला, ये वाला दिख रहे हैं, ये वाला, हाँ। तो ये क्या है, एक छोटा सा टोज है। टोटल कितना है, 4, जिसमें से 3 क्या है, लंबा। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। द बर्ड्स सच एज हेन्स हैव 3 लॉन्ग टोज इन फ्रंट। फ्रंट का अर्थ होता है आगे से, ठीक है, और बैक का अर्थ होता है पीछे से। जब भी फ्रंट बोला जाए तो समझ जाना है कि आगे की बात कर रही है। तो फ्रंट वाले जो 3 होते हैं, एंड अ शॉर्ट वन एट द बैक, और याद रखेंगे पीछे से क्या होता है, एक छोटा सा होता है, ठीक है, ऑफ देयर फीट विथ शार्प एंड हार्ड क्लॉज, याद रखेंगे, तेज और मजबूत, मतलब हार्ड का अर्थ होता है कठोर, इनका जो क्लॉज होता है, पंजा होता है, कठोर होता है। सच टोज हेल्प देम टू स्क्रैचिंग, याद रखेंगे, स्क्रैच, यह जो इस प्रकार का जो इनका क्लॉज होता है, सॉरी टोज होता है, ठीक है, इसी टोज की मदद से, ये पैर की उंगली की मदद से ये इनको स्क्रैच करने में बहुत आसानी होती है। जब भी ग्राउंड को, ज़मीन को स्क्रैच करना होता है तो इन्हीं टोज का इस्तेमाल करती है मुर्गी। फाइंड सीड एंड इंसेक्ट, किसी भी इंसेक्ट और सीड को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेश ईटिंग बर्ड्स। ध्यान से देखिए, फ्लेश का अर्थ क्या होता है, मांस, क्या होती है, मांस का टुकड़ा, ठीक है। तो जो भी मांस के टुकड़े को खाते हैं ऐसे चिड़िया को बोलते हैं फ्लेश ईटिंग बर्ड्स, ठीक है। दिज बर्ड्स हैव शार्प कर्व्ड क्लॉज, याद रखेंगे, इस प्रकार के जो बर्ड्स होंगे ऑब्वियसली ये मांस खाते हैं तो चीरने फाड़ने के लिए तो भाई
उनका जो क्लॉज होगा वो मजबूत होगा, ठीक है। तो इनका जो क्लॉज होते हैं कैसा होते हैं, इनके पंजे कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, तेज होते हैं, एवं कैसे होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। इस पार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा क्या है, ऐसे डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है, ठीक है, ताकि इनको नोचने में, चीरने में, फाड़ने में मदद हो, ठीक है, क्योंकि ये मांस खाते हैं। तो दिस बर्ड्स हैव शार्प कर्व्ड क्लॉज कॉल्ड टैलोन्स, और इसी क्लॉज को हम लोग क्या बोलते हैं, टैलोन्स बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे। विच हेल्प, जो इन्हें मदद करते हैं। देम का अर्थ होता है उन्हें, विच का जो, ठीक है, या जिसे बोल सकते हैं, और हेल्प का मदद, जो इन्हें मदद करते हैं टू कैच एंड होल्ड ऑन टू देयर प्रे। जब भी इनका जो शिकार मिलता है तो उनको पकड़ने में, ठीक है, और उनको पकड़े हुए रखने में ये क्लॉज बहुत मदद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एगल्स है और हॉक है। ये एगल्स है, ये हॉक है, देख सकते हैं। यही दो ऐसा जानवर देख रहे हैं यहाँ पे, जो है अपना ये फ्लेस जो है नोच रही है, ठीक है। इनमें देखिए इनका जो ये क्लॉज है, इनका काफ़ी महत्व है। ये क्लॉज की मदद से क्या किए, मांस के टुकड़ों को पकड़ रहे हैं और साथ में अपने बीक्स की मदद से इनको चीर फाड़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइंबिंग बर्ड्स। क्लाइंबिंग का अर्थ होता है चढ़ने वाली चिड़ियाँ, ठीक है। तो दिज बर्ड्स हैव टू टोज पॉइंटिंग अपवर्ड, याद रखेंगे। जैसे कि किसी भी चिड़िया के अंदर अपन अभी पढ़ा है, किसी भी बर्ड्स के अंदर कितने टोज पाए जाएंगे, 4 टोज पाए जाएंगे, ठीक है। ये 4 टोज पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, बर्ड्स का लेग्स हो गया, क्या हो गया, लेग्स हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं, दिस वन दिस वन दिस वन, ये क्या है, टोज है, क्या है ये, टोज है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं ये इसके अनुसार से, बुक्स के अनुसार से ये बोल रहे हैं कि दिस बर्ड्स हैव 2 टोज पॉइंटिंग अपवर्ड, याद रखेंगे। पॉइंटिंग क्या कर रहा है, अपवर्ड, तो अपवर्ड रहेगा तो डैट मीन्स की पॉइंटिंग ऐसे रहेंगे, दिस वन इज अपवर्ड, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एंड 2 टोज पॉइंटिंग डाउनवर्ड। अब ये 2 टोज जो है ये किधर कह रहा है, डाउनवर्ड्स की तरफ कह रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपवर्ड और ये हो गए इनके डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो इस प्रकार के इनके टोज पाए जाते हैं। एक सेकेंड, तभी तो जैसे कि ये एक ट्री है, इस ट्री पे इस क्लाइंबिंग बर्ड को चढ़ना है, तो एक तरफ से जैसे ही ये अपना टोज ऐसे रखेंगे, ठीक है, तो ये टोज क्या होगा, इनके बार्क के अंदर धंस जाएगा, क्या होगा, ठीक है, धंस जाएगा। जैसे ही धंसेगा, और ये पीछे वाले क्या होते हैं, क्योंकि एक डायरेक्शन इधर रहता है और एक डायरेक्शन अपोजिट रहता है, तो ये धंसने के बाद क्या होता है, इनको मदद मिलती है ऊपर चढ़ने में, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, these birds have 2 toes pointing upward and 2 toes pointing downwards which help them to climb up and cling to the bark of a tree, for example parrot and woodpecker। याद रखेंगे, 2 पक्षी ऐसे हैं जो ये जो क्लाइंबिंग बर्ड्स होते हैं इनके पास ऐसा कुछ क्लॉज का ऐसा डिजाइन होता है जिसमें टोज क्या होते हैं, 2 जो होते हैं अपवर्ड होते हैं, 2 नीचे वाले क्या होते हैं, डाउनवर्ड होते हैं, जिनकी वजह से आप देख सकते हैं ये जो आपकी क्लाइंबिंग बर्ड्स हैं ये क्लाइंब कर रही है बाग पे। इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, पैरोट्स है और वुड पेकर, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अब चैप्टर के एंड तक ही पहुंच रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि स्विमिंग बर्ड्स। ये बर्ड्स आप देख सकते हैं, ये डक्स हैं, ये क्या कर रही है, तैर रही है। कह रहा है कि दिस बर्ड्स हैव वेब्ड फीट, हम इससे पहले ही बात कर चुके हैं। इनके पैर में क्या होंगे, ठीक है, स्किन पाए जाते हैं, इसको जालीनुमा स्किन बोलते हैं आप, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, दे हैव स्किन बिटवीन द 3 फ्रंट टोज, याद रखेंगे। पैर की जो आगे वाली 3 उंगलियां होती हैं इसको टोज बोलते हैं, और इसी टोज के बीच में आप क्या पाए जाते हैं, स्किन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, स्किन, ठीक है। देयर इज़ 1 टो एट द बैक, याद रखेंगे एक टो जो होती है वो बैक साइड में, यहाँ पे दिख रहा है आपको, बैक साइड में होती है। द फीट एक्ट एज अ ओर्स एंड हेल्प टू पुश बैक वाटर वाइल स्विमिंग, याद रखेंगे। ये जो पैर होती है इनकी वो किसकी तरह काम करती है, एक ओर्स की तरह काम करती है, मतलब एक जो है नौका चलाने वाले जो होते हैं उनकी तरह काम करते हैं, एंड उन्हें मदद करते हैं पानी को पीछे धकेलने में जब वह तैरती रहती है। वाइल का अर्थ होता है जबकि, ठीक है, और स्विमिंग का अर्थ होता है तैरना। फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, डक्स है एवं स्वान है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। यह 2 जानवर ऐसे होते हैं जो अपने पैर की जो 3 उंगली होते हैं उनके बीच में क्या पाए जाते हैं, स्किन पाए जाते हैं, और इसी पंजे की वजह से ये जो क्या करते हैं, तैरने में इनको काफ़ी मदद मिलते हैं, और दिस एक्ट लाइक अ ओर्स, याद रखेंगे इस बात को आप लोग। नेक्स्ट है
फैक्ट फाइल के अंदर सम डॉग्स कीप वन आई ओपन वाइल दे स्लीप, ये सच्चाई है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। कुछ ऐसे बतख होते हैं जब वो सोती रहती है उस टाइम जो है अपनी एक आंख जो है वो खुली रखती है, दोनों आंखें बंद नहीं रखती है। ये बतख की सच्चाई थी, तो याद रखना है। नेक्स्ट है बच्चे, ये फिल इन द ब्लैंक्स। फिल का अर्थ होता है क्या, भरना, इन मतलब में, और ब्लैंक्स मतलब खाली जगहों में आपको क्या करना है, भर देना है। जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा उनको भरना है। क्रेन्स एंड हेरॉन्स आर एग्जाम्पल ऑफ, तो क्रेन्स एंड हेरॉन्स किस प्रकार के बिक्स वाले थे, तो आपको पता ही है, मैंने स्पून के बारे में भी चर्चा किया हुआ था। ठीक है, ब्रॉड होता है। ठीक है, तो जैसे आपको करना है, कमेंट करना है, ठीक है, इसका आंसर के लिए। फिर डॉट बर्ड्स हैव 3 लॉन्ग टोज इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक, तो आपको बतानी है। नेक्स्ट है कि बर्ड्स स्क्रैच द ग्राउंड टू फाइंड सीड एंड इंसेक्ट, वेरी सिंपल, बताना है। फिर डॉट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लेश ईटिंग बर्ड्स, आपको बताना है क्या, यह एक एग्जाम्पल है फ्लेश ईटिंग बर्ड्स का। तो मैंने बताया था कुछ ऐसे चिड़िया हैं जिनके पास जो है मांस खाने की योग्यता होती है, और ये जो है इनके क्लॉज भी बहुत डिफेंस होते हैं, हुक्ड होते हैं मांस को चीरने के लिए, फाड़ने के लिए। एगल्स बताए थे इनका एग्जाम्पल। डक्स हैव डॉट फीट, याद रखेंगे, डक्स के पास वेब्ड फीट होते हैं। बताने के लिए सारे आंसर मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आप लोग चैप्टर को पढ़े हैं तो आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कहीं पर कोई डॉट है तो, या कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डू बर्ड फ्लाई। अब आ रहा है कि बर्ड आखिर उड़ती कैसी है। फ्लाइंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एबिलिटीज़ ऑफ द बर्ड, याद रखेंगे, उड़ना जो है एक बहुत महत्वपूर्ण क्या होती है, योग्यता होती है, गुण होती है, जो एक चिड़िया के अंदर पाई जाती है। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, याद रखेंगे, चिड़िया अपने विंग्स की मदद से उड़ती है। विंग्स आर एक्चुअली मॉडिफाइड फोर लिम्स, याद रखेंगे, फोर लिम्स का और हाइंड लिम्स में अंतर क्या है। पहले तो लिम्स का अर्थ क्या होता है, पैर और हाथ दोनों को मिला के अपन लोग क्या बोलते हैं, लिम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्स। अगर कोई बोल रहा है क्या, फोर लिम्स, मतलब कि हाथ की बात कर रहा है। और कोई बोल रहा है कि हैंड लिम्स, HIND, इसका अर्थ होता है पीछे वाले लिम्स। और पीछे हैंड लिम्स की बात कर रही है, मतलब पीछे वाले कौन, मतलब पैर। तो मैं अगर अब चिड़िया की स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान दूँ तो बोट शेप होती है चिड़िया। कैसा स्ट्रक्चर होता है इनका, बोट शेप। चलो ये 2 पैर मान लो, ठीक है। तो ये जो पैर है इनका, और ये हो गए इनकी विंग्स, ठीक है, एक बाहर से और एक अंदर से, 2 विंग्स है। अब एक बात बताओ, इनकी जो विंग्स है, इस विंग्स तो ये पीछे रहती है, जब तुम विंग्स को पूरा ओपन करोगे तो ये विंग्स यहाँ तक पहुँचती है भाई, ठीक है। डैट मीन्स कि अगर मैं चिड़िया की बात कर रहा हूँ तो ये जो इनके जो विंग्स होते हैं वो कौन से पार्ट्स का मॉडिफाइड फॉर्म होता है, तो 4 लिम्स के वाले जो एरिया होते हैं उसी का मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं, जिसे आप विंग्स बोलते हैं, ठीक है। ये आगे वाले जो इनका, एक सेकंड के लिए रुको, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से इस पिक्चर में देखिए, इस पार्ट को मैं इस पार्ट के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पे देखिए चिड़िया जो पूरी तरह से फैली हुई है, तो आप देख सकते हैं पैर इनका पीछे है और ये विंग्स है आगे है। तो ये विंग्स आगे वाले भाग है, इसीलिए हम बोलते हैं कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ 4 लिम्स, ठीक है। विंग्स कुछ और नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज विंग्स, तो क्या बोलेंगे, विंग्स इज नथिंग, विंग्स इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ 4 लिम्स, ठीक है। यह 4 लिम्स का ही क्या है, रूपांतरण है, क्या है, मॉडिफाइड है, मतलब क्या है, रूप में अंतर आ गया है, ठीक है। इसीलिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आगे वाला ये हो गया और पीछे वाला इनका लेग्स हो गया। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज विंग्स, तो विंग्स इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ 4 लिम्स, और 4 लिम्स का अर्थ क्या होता है, आगे वाले हाथ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। आगे है कि दे हैव फ्लाइट मसल्स, इनके पास कैसे मसल्स होते हैं, फ्लाइट मसल्स होते हैं, उड़ने वाले मसल्स होते हैं, जो इन्हें मदद करते हैं उड़ने में। स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, मजबूत मसल्स होते हैं, जो इन्हें मदद करते हैं अपने विंग्स को ऊपर और नीचे करने में, यानी अप और डाउन, और यही कहलाते हैं, ये जाने जाते हैं फ्लैट मसल्स के नाम से, ठीक है, ठीक है, फ्लैट मसल्स के नाम से जाने जाते हैं। अब बर्ड राइज स्लोली, याद रखेंगे, बर्ड्स को जब भी अगर उड़ना है तो वह धीरे धीरे उठेंगे, ठीक है, इनटू द एयर, हवा में जाएंगी, बाय फ्लैपिंग इट्स विंग्स, उसके बाद क्या करेंगे, अपने पंख को फैलाएंगी, विंग्स टू पुश द एयर डाउन, और हवा को नीचे धकेलेंगी, ठीक है। उसके बाद व्हेन इट रीच हाई इन
एयर, जैसे ही सबसे ऊंची लेवल पे हवा की सबसे ऊंची ऊपर में जाके पहुंचती है, इट नो लॉन्गर नीड्स टू फ्लैप, अब इनको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि अपने विंग्स को फ्लैप करे। इट्स विंग्स बिकॉज, ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वार्म क्या है, बिकॉज वार्म एयर करंट पुश इट अलोंग द अलाउ इट टू ग्लाइड, याद रखेंगे ये जो गर्म हवा होती है ये इनको क्या करती है, अपने आप धकेलती रहती है, जो इन्हें ग्लाइड करने में मदद मिलती है। इट यूज इट्स टेल टू चेंज डायरेक्शन ड्यूरिंग द फ्लाइट, याद रखेंगे उड़ने के दौरान अगर कोई दिशा बदलना होता है चिड़िया को, तो अपने टेल का इस्तेमाल करती है। ठीक है, आगे है मूवमेंट ऑफ विंग्स, याद रखेंगे जो मूवमेंट होते हैं विंग्स के, तो बर्ड्स विंग्स मेक टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोक और मूवमेंट ड्यूरिंग द फ्लाइट, याद रखेंगे जब जब वो उड़ती रहती है उसके दौरान चिड़िया का जो विंग्स है ये दो प्रकार के मूवमेंट्स को दर्शाते हैं। पहला है स्ट्रोक मूवमेंट, ठीक है, स्ट्रोक, हाँ, दो प्रकार के मूवमेंट्स को दर्शाते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चिड़िया उड़ रही है, उनका डायरेक्शन को थोड़ा मूवमेंट ऑफ विंग्स को दिखाया गया है। देख सकते हैं कि विंग्स कैसे कैसे आप यूज किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए विंग्स का डायरेक्शन, यहाँ पे विंग्स का डायरेक्शन देखिए, यहाँ पे देखिए कैसे विंग्स डायरेक्शन किया है, यहाँ पे देखिए, तो सब अलग अलग डायरेक्शंस है जो कि किसके द्वारा यूज किया जाता है, चिड़िया के द्वारा। कब किया जाता है, फ्लाइट के दौरान, जब वो उड़ती रहती है तब। ठीक है, इस पार्ट को देखिए, अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक को यहाँ पर बताया गया है। अप स्ट्रोक विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड, जब जो है विंग्स ऊपर और पीछे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, आप इसे अप स्ट्रोक मूवमेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो है जब जब जो पंख जो है कहाँ पे, अपवर्ड, अपवर्ड का क्या होता है, आगे की तरफ, और बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ। ठीक है, तो जब इनका जो ये विंग्स है, ये विंग्स आगे की तरफ और पीछे की तरफ, ये दोनों विंग्स अगर होंगे, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अप स्ट्रोक। क्या बोलते हैं, अप स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक देखिए, विंग्स मूव डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, अब क्या होगा, वो विंग्स विंग्स जो है डाउनवर्ड मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ, और फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ। ये इस प्रकार से अगर पंख हो और इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रोक। दो प्रकार की स्ट्रोक मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं, अप स्ट्रोक मूवमेंट और डाउन स्ट्रोक मूवमेंट, याद रखेंगे उड़ने के दौरान चिड़िया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डाउनवर्ड्स का अर्थ समझ गए आप लोग, अपवर्ड का अर्थ समझ गए। ठीक है, एक बार और समझाता हूँ, अप स्ट्रोक का अर्थ क्या होता है, जब चिड़िया की जो पंख होती है, विंग्स होती है, अगर वो अपवर्ड कर रहा है मतलब आगे की तरफ भी जा रहा है और बैकवर्ड भी आ रहा है, पीछे की तरफ भी आ रहा है, इसी को बोलते हैं हम क्या, अप स्ट्रोक मूवमेंट। जब इनकी विंग्स जो है डाउनवर्ड्स करेंगे मूव मतलब नीचे की तरफ, और फॉरवर्ड करेंगे मतलब आगे की तरफ, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं, इसको डाउन स्ट्रोक मूवमेंट बोल सकते हैं। अब है फ्लैटलेट्स बर्ड्स, ऐसे चिड़िया जो उड़ नहीं पाते हैं, इसी को बोलते हैं फ्लाइट लेस। अगर मैं बोलूँ कैश लेस, जिसके पास पैसे नहीं, इसको बोलते हैं कैश लेस, तो फ्लैट लेस। अब ये ऐसे चिड़िया हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। द बॉडीज ऑफ सम बर्ड्स आर वेरी हैवी, कुछ ऐसे चिड़िया हैं जिनकी बॉडी बहुत हैवी होते हैं। टू अलाउ फ्लाइंग, जो इन्हें उड़ने में, डू नॉट अलाउ फ्लाइंग, जो इन्हें उड़ने में मदद नहीं करते। यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, दे जस्ट वॉक ऑन ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स, यह केवल जो है ग्राउंड पे केवल क्या करती है, वॉक करती है, टहलती है अपने पैर की मदद से। इसका एग्जाम्पल है कीवी, पेंगुइन्स एंड ऑस्ट्रिच, इस बात को आप लोग याद रखें, कीवी, पेंगुइन्स एंड ऑस्ट्रिच, यह वह पक्षी है जिसे उड़ने में काफ़ी तकलीफ होती है, क्योंकि ये जो कितनी बड़ी है, तो भारी भरकम शरीर लेके कहाँ ये उड़ेगी, तो ये केवल रन करती है, वॉक करती है, कहाँ पे, ग्राउंड पे, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स की मैं बात करूँ, पहला क्वेश्चन है बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स विच आर मॉडिफाइड, तो क्या होता है, फोर लिम्स का मॉडिफाइड फॉर्म होता है, इस बात को पता है। डॉटेड मसल्स आर स्ट्रॉन्ग मसल्स विच मूव द विंग्स अप एंड डाउन, कौन सा मसल्स है जो विंग्स को, याद रखेंगे फ्लैट मसल्स बोलते हैं इसको, फ्लाइट मसल्स। फिर है विंग्स परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोक मूवमेंट ड्यूरिंग फ्लैट, पहला क्या है, अप स्ट्रोक, और दूसरा क्या है, डाउन स्ट्रोक। ठीक है, अब एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैटलेस बर्ड्स, याद रखेंगे आपको बस चिड़िया के बारे में बताना है, एग्जाम्पल देनी है, उदाहरण देनी है जो उड़ती नहीं है, तो मैं बताया था ऑस्ट्रिच बोल सकते हैं। देखिए, होम्स ऑफ बर्ड्स, आइए हम लोग जानते हैं चिड़िया के घर के बारे में। ठीक है, कह क्या, जस्ट लाइक अदर एनिमल्स, दूसरे जानवर की तरह, बर्ड्स टू नीड्स अ शेल्टर टू लिव, याद रखेंगे जीने के लिए और चिड़िया को भी आवास चाहिए। द शेल्टर बिल्ड बाय बर्ड्स टू लिव इज नॉन एज अ नेस्ट,
जो शेल्टर बनाती है चिड़िया रहने के लिए, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? घोंसला के नाम से जानते हैं। नॉन का अर्थ होता है जाने जाते हैं। ओके। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स, याद रखेंगे चिड़िया क्यों बनाती है अपना घोंसला? अंडे देने के लिए। रेज यंग वंस, याद रखेंगे अपने संतान को रेज करने के लिए, वहीं पे बढ़ाने के लिए, मतलब खिलाने के लिए, केयर करने के लिए। एंड रिप्रोड्यूस, और अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए। द नेस्ट प्रोटेक्ट द यंग बेबी बर्ड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ वेदर लाइक हीट, लाइट, कोल्ड एंड रेन, याद रखेंगे ये जो घोंसला है उनके बच्चे को बचाते हैं जो कुछ मौसम के जो एलिमेंट्स है, जैसे कि ज़्यादा गर्मी, प्रकाश, ठंडा, बारिश, इस सब से सब सारे हम लोग के भी जो घर हैं इसी सब चीज़ से बचाते हैं। जैसे तो ये हम लोग का घर और ये घोंसला बराबर है। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट आउट ऑफ अ ड्राई ग्रास, याद रखेंगे चिड़ियाँ जो हैं अपनी घोंसला कैसे बनाती हैं? सूखे हुए घास से, पंखुड़ी से, ट्विंग्स से, कॉटन से, ऊल से, लीफ से एंड अदर मटेरियल्स, जैसे कि धागा हो गया, किसी का कपड़ा है फटा हुआ वो फेंक दिया, उसका धागा निकला हुआ है, उनकी मदद से, ठीक है, पंखुड़ी की मदद से, हाँ, सूखे हुए घास की मदद से वो घर बनाते हैं अपने। दे यूज देयर बिक्स टू कलेक्ट दिस मटेरियल, याद रखेंगे अपने वो चोंच का इस्तेमाल करके ये सब सारे मटेरियल्स को इकट्ठा करते हैं। दे कीप देयर यंग वंस वार्म एंड कंफर्टेबल इन द नेस्ट, ठीक है, याद रखेंगे यह अपने यंग वंस को, मतलब अपने संतान को या अंडे को यहीं पे रखती है, ठीक है, जो इन्हें गर्म रखती है और कंफर्टेबल इन द नेस्ट, और यह कंफर्टेबल महसूस करती है कहाँ पे? एक नेस्ट के अंदर। कौन? चिड़िया, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नेस्ट की बात करता हूँ। आखिर नेस्ट के कितने प्रकार होते हैं? डिफरेंट बर्ड्स मेक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो ये पक्षी होते हैं वो अलग अलग प्रकार के अपना घर भी बनाते हैं। जैसे हम लोग में क्या होता है, सबका घर क्या एक जैसा होता है? नहीं ना। जैसे हम लोग अलग अलग घर बनाते हैं रहने के लिए, वैसे चिड़िया भी क्या करती है? अपना अपना घर अलग अलग तरीके से बनाती है, ठीक है, जैसे जैसे उनका ज़रूरत होता है। किनको किनको अच्छे तरह से रहना है, सबका ज़रूरत अलग अलग है, कोई लंबा, कोई चौड़ा है, कोई बड़ा, अपना बनाएगा अपना। तो ये पहला है कप शेप नेस्ट। पहला क्या है? कप सेट नेस्ट। यह वैसा नेस्ट है, ठीक है, जिसका शेप कैसा है? तो कप शेप में है। कैसा है? कप शेप में। द नेस्ट ऑफ बर्ड्स सच एज पिजन्स एंड क्रॉज, ठीक है, आपके जो पिजन्स होते हैं इसको क्या बोलते हैं आप? कबूतर बोलते हैं। क्रॉ, कौवा। मेड ग्रास, सॉफ्ट कॉटन, ट्विग्स, क्लॉथ्स एंड फीदर्स, याद रखेंगे पंखुड़ी, कपड़ा है, सूखे घास, कॉटन, इनके मदद से ये क्या करते हैं? अपने नेस्ट को बनाते हैं, कप शेप नेस्ट को। दे मेक द नेस्ट ऑन हाई प्लेस एबव द ग्राउंड सच एज ब्रांचेज ऑफ द ट्री, याद रखेंगे ये जो है अपना घोंसला कहाँ बनाएंगे? हाई प्लेस, जो बहुत ही ऊंचे होते हैं ज़मीन से, उस जगह पे और ब्रांच पे जाके यह बनाते हैं। देख सकते हैं इनका घोंसला को आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं, कौवा के घोंसला ये। और याद रखेंगे इनका जो घोंसला होता है वो क्या होता है? ओपन सीलिंग ऑफ हाउस। जैसे कि आपने देखा होगा कि सीलिंग फैन, ये जो सीलिंग फैन होती है वो क्या होती है? आपकी छत में लगी होती है। तो चलो इसके नीचे में आप सोए हुए हो, ठीक है, यहाँ पे पंखा लगी हुई है, इसी को बोलते हैं सीलिंग फैन, क्योंकि सीलिंग आपका लगा हुआ है, इसके ऊपर तो सीलिंग लगा है, छत लगी है। लेकिन अगर आपके पास ये सीलिंग होगा ही नहीं, समझो तुम्हारा घर कैसा होगा? ओपन होगा। ऐसे ही होता है कौवा के घोंसला के साथ। कौवा का घोंसला क्या होता है? पूरा ओपन होता है ऊपर से। आप पीछे देखना, मैं दिखा रहा था, ठीक है, ये क्या होता है? ऊपर से पूरा घोंसला इनका खुला रहता है, इसीलिए बोलते हैं इसको ओपन सीलिंग हाउस भी बोलते हैं। दिस आर ओपन एंड कप लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है? जैसे कि आपका ये कप होता है, ये क्या होता है? बाहर से ये खुला रहता है। ऐसे ही क्या होता है इनका भी जो ये नेस्ट है, ठीक है, ये क्या होंगे? ओपन, खुले हुए कप के स्ट्रक्चर के जैसे होंगे। दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज अ सुटेबल फॉर कीपिंग द एग एंड चिक सेफ, याद रखेंगे इस प्रकार के जो कपनुमा स्ट्रक्चर का जो इनका ये नेस्ट है, घोंसला है, जो इन्हें सुटेबल होता है किसके लिए? बच्चे को, अंडे को रखने के लिए और अपने चिक को सेफ के लिए, अपने बच्चे को सेफ्टी के लिए। स्टिचेज नेस्ट, याद रखेंगे यहाँ पे स्टिचेज का अर्थ क्या हुआ? देखिए तो कैसे कैसे जो है चिड़िया के द्वारा एक लीव्स और एक दिख रखे हैं यहाँ पे लीफ है, ये ग्रास है, इनको कैसे स्टिच कर दिया गया है, मतलब सिलाई कैसे की गई है, ऐसे लग रहा है कि एक इंसान ने किया हो, ठीक है, ध्यान से देखिए।
कह रहे कि दिस टेल बर्ड्स टेल और बीट्स और बर्ड्स यूज लार्ज साइज लीव्स टू मेक इट नेस्ट। याद रखेंगे ये टेलो बर्ड्स जो होते हैं ये अपने लंबे पत्ते का इस्तेमाल करते हैं इस प्रकार के घोंसला को बनाने के लिए। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इट हैज़ अ शार्प नीडल लाइक बिक, इनका जो चोंच होता है कैसा होता है, तेज होता है और सुई की तरह होता है, जो इन्हें मदद करते हैं टू स्वी द लीव्स यूजिंग कॉटन, ठीक है। जब भी क्या करते हैं सुई करते हैं, ठीक है, कॉटन से क्या करते हैं पत्ते को चारों तरफ से सुई करते हैं, छेद करते हैं। ऊल और पीसेस ऑफ थ्रेड्स फ्रॉम स्पाइडर वेब, ठीक है। और जो ये ऊल होते हैं उनके जो पीसेस होते हैं, ठीक है, थ्रेड फ्रॉम स्पाइडर वेब, ये जो मकड़ी की जाल होते हैं ना वहाँ से वो ला के वह जो है यह स्ट्रक्चर में इनको काफ़ी मदद करता है। नेस्ट ऑफ टेलो बर्ड्स का देख सकते हैं यहाँ पे, यही जंगल है, ठीक, कैसा है दिख रहा है। अब है वुबेन नेस्ट, याद रखेंगे। ओवन, ओवन का अर्थ क्या होता है, आपने देखा होगा कभी तंदूर की रोटी खाए होंगे तो ओवन में पकड़िए। ओवन में क्या होती है, केवल एक छोटा सा पार्ट जो है यहाँ पे ओपन रहती है और बाकी पार्ट पूरे क्या होती है, बंद होती है, जिसमें आपकी रोटियाँ बनती है, तंदूर बनती है। तो ओवन द वेवर बर्ड्स, जो वेवर्स बर्ड होते हैं, नेस्ट इज फाउंड मेनली ऑन द ट्री ऑफ ब्रांचेज। याद रखेंगे जो वेवर्स बर्ड होते हैं, जो घूमने वाले चिड़िया होते हैं, इधर से उधर करने वाले, इनके जो घोंसला होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, ट्री के ब्रांच पे ही मेनली बनाते हैं। द बर्ड्स इज कॉल्ड सो बिकॉज इट्स वेव इट्स नेट्स विथ फाइन स्टीप ऑफ पाम लीव्स। याद रखेंगे यह इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यह क्योंकि ये वीव इट्स नेस्ट, याद करेंगे ये अपने घोंसले को क्या करते हैं, पतले पतले स्ट्रीप जो होते हैं किसके, पाम के। पाम का अर्थ होता है खजूर हो गया, बनाना हो गया, ठीक है, घास हो गया, इनके मदद से यह बनाते हैं। इट इज़ अ टनल शेप, यह टनल शेप होते हैं, ठीक है, विथ एन ओपनिंग एट द बॉटम। और इसका ओपनिंग कहाँ पे हो गए, सबसे नीचे होंगे, तभी तो यहाँ से इनको इंटर करना होगा, इंटर करेंगे फिर कुछ देर बैठेंगे, जब उड़ना होगा अपना उड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये ओवन नेस्ट जो है कहाँ पाए जाते हैं, कौन सा बनाते हैं ये सब, ठीक है। तो वेब जो आपके इनके वेब जो बर्ड्स होते हैं यही इस प्रकार के घोंसले का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हॉलो नेस्ट। अब इस नेस्ट को गौर से देखिए, ये खाली है बीच में, इसको बोलते हैं हॉलो नेस्ट। वुड पेकर जो होते हैं ये इस प्रकार के घोंसले का निर्माण करते हैं, कहाँ पे, अ होल इन द ट्रंक ऑफ अ ट्री, किसी भी ट्री का, ये ट्री हो गया, ये लंबा सा मोटा सा, इसी को हम बोलते हैं ट्रंक, क्या बोलते हैं इस पार्ट को, ट्रंक। इसी में क्या करेंगे, ये होल करेंगे, क्या करेंगे, छिद्र करेंगे, ठीक है, किसके मदद से, अपने तेज और मजबूत चोंच की मदद से। द hollow space is lined with chip of wood to make it warm। याद रखेंगे पतले पतले जो चिप्स जैसे होते हैं लकड़ी के टुकड़े, उनके मदद से ये क्या करते हैं, अंदर वाले जो होल के अंदर वाले एरिए होते हैं उनको क्या करते हैं, लाइन कर देते हैं ये, ठीक है, लगा देते हैं, जो क्या रखते हैं, इनको गर्म रखते हैं, इनके घोंसले को। इस बात को याद रखेंगे। कंफर्टेबल एंड कोसी फॉर द फ्लेट ग्ली। याद रखेंगे ये कंफर्टेबल होता है, ठीक है, कोजी होता है, फॉर द फ्लैट ग्लिंग, फ्लैट ग्लिंग के लिए इनका जो है बहुत ही ये गर्म होते हैं और आसानी होते हैं, ठीक है। याद है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म नेस्ट। अब मैं बात करता हूँ प्लेटफॉर्म का अर्थ क्या होता है। आप देख सकते हैं जस्ट लाइक अ प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी आके ऊपर से ही आराम से आपके बैठ सकता है, ऐसा लग रहा है दो इंसान दो बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसे प्लेटफॉर्म। तो बर्ड्स सच एज vultures मेक देयर नेस्ट ऑन द टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ द ट्री ऑन अ रॉक्स। याद रखेंगे पत्थर पे, या सबसे सबसे ऊंचे पत्थर या सबसे ऊंचे जो ट्री होते हैं उनके सबसे ऊपर वाले जो ब्रांच होते हैं उस पे जाके यह जो है अपना जो है प्लेटफॉर्म नेस्ट का निर्माण करते हैं, ठीक है। दे यूज स्ट्रॉ ट्विंग्स इटसी, ये क्या क्या चीज़ का निर्माण करते हैं, स्ट्रॉ का निर्माण करते हैं, सॉरी स्ट्रॉ का यूज करते हैं, ट्विंग्स का यूज करते हैं, उसके बाद ये अपना नेस्ट बनाते हैं। स्ट्रॉ नहीं जानते हैं, नारियल का पानी पिए है ना, उसके अंदर हम लोग डालते हैं, क्या डालते हैं, स्ट्रॉ डालते हैं ना, इसको बोलते हैं स्ट्रॉ। तो ये लकड़ी का स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हैं, ट्विंग्स का इस्तेमाल करते हैं। टू बिल्ड देयर नेस्ट आल्सो कॉल्ड आयरे। याद रखेंगे इनके नेस्ट को आप आयरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। फैक्ट फाइल के अंदर देखिए, इन एंशियंट टाइम पीपल्स यूज टू सेंड मैसेज विद द हेल्प ऑफ पिजन्स। याद रखेंगे
पुराने के समय में, पुराने ज़माने में पहले लोग कबूतर का इस्तेमाल करते थे। किसी को कोई अगर मैसेज भेजनी है, ठीक है, कोई चिट्ठी, कोई पत्र भेजनी है, तो उस टाइम वो कबूतर का इस्तेमाल करते थे। तो मैं वीडियो करता हूँ यहीं पे समाप्त, ठीक है। तो आप नहीं समाप्त नहीं करूँगा, वीडियो कुछ और है, तो आप लोग बने रहें। ग्राउंड नेस्ट, अब देखिए, अब ये ऐसा जानवर है, ये सॉरी ऐसे पक्षी है, ये क्या कर रही है, अपने ग्राउंड पे ही क्या कर रही है, नेस्ट का निर्माण कर रही है, भूमि पे ही, नीचे में ही। पेंगुइन्स लिव इन बिग कॉलोनीज, याद रखेंगे, जो पेंगुइन्स होते हैं आपने फिल्मों में देखा होगा, जो समुद्र के बीच में घूमते रहता है, ठीक है, ये कॉलोनी में रहेंगे, अकेले नहीं रहते हैं, 10 12 15 20 ऐसे कॉलोनी में वो घूमते रहते हैं। दे कलेक्ट स्टोन, ये क्या करते हैं, पत्थर को जमा करते हैं, पेबल्स एंड बोन्स टू मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड, या क्या करते क्या हैं ये, देखो यह पत्थर को, पेबल्स को, बोन्स को, इसके मदद से वो जमा कर करके फिर अपना ये ग्राउंड नेस्ट बनाते हैं, ठीक है। फैक्ट फाइल के अंदर देखिए, तो फैक्ट फाइल के अंदर क्या करें, अ कोयल डज नॉट बिल्ड इट्स नेस्ट, याद रखेंगे, सच्चाई ये है कि कोयल जो है अपना घर नहीं बना सकती। इट लेज इट्स एग इन द क्रॉज नेस्ट, याद रखेंगे, यह अपना अंडा कहाँ देती है, कौवा के घोंसला में देते हैं। द क्रॉ कैन नॉट आइडेंटिफाई द कोयल चिक्स, यह जो कौवा है, ये कोयल के बच्चे को पहचान नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि दे आर क्वाइट अलाइक, क्योंकि दोनों दिखने में लगभग एक ही जैसे होते हैं। इट्स ऑन चिक्स, अपने बच्चे की तरह। इट्स आल्सो फीड द बेबी कोयल लाइक इट्स ऑन चिक्स, याद रखेंगे, कौवा जैसे अपने बच्चे को खिलाती पिलाती है, वैसे कोयल के बच्चे को भी खिलाती पिलाती है, ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। पेरेंटल केयर ऑफ यंग बर्ड्स, याद रखेंगे। अ मदर बर्ड ले एग्स, याद रखेंगे, जो एक माता होती है चिड़िया में, वो क्या करती है, अंडे देती है, इन द नेस्ट, कहाँ पे, घोंसला में। व्हेन द नेस्ट इज रेडी, जैसे ही द एग आर वार्म अल्टरनेटली बाय द मदर एंड फादर बर्ड्स, याद रखेंगे, जो माता और पिता होते हैं चिड़िया में, ये क्या करते हैं, अपने अंडे को गर्म करती है अल्टरनेटली में, कभी माता तो कभी पिता, ऐसे करके वो दोनों काम करती है। वंस पेरेंट्स सीट ऑन द एग्स, one parent sit on the one parent sits on the eggs to keep the warm, and while the other guards the nest against enemies, याद रखेंगे, एक पेरेंट्स जो होते हैं या माता या पिता क्या करेंगे, अंडे के ऊपर बैठेंगे, ठीक है, और उन्हें गर्म रखेंगे, ठीक है, फिर वाइल, जबकि दूसरा जो है गार्ड का काम करते हैं, अपने घोंसला को बचाने से, दुश्मन से बचाने के लिए। द एग सेल ब्रेक एंड द चिक्स एमर्ज, जैसे ही एग सेल्स जो है फटता है, जो बच्चे हैं क्या होते हैं, बाहर आते हैं। व्हेन दे आर फुल्ली डेवलप्ड, जब वह अच्छी तरीके से, जब उनका बच्चे का विकास अंडे के अंदर हो जाती है, उसके बाद अंडे फटती है, और इसी अंडे के प्रोसेस, फटने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं। दिस इज रिफर्ड टू एज अ हैचिंग। द चीक्स आर डेलिकेट, याद रखेंगे, चिक्स जो होते हैं बहुत ही डेलिकेट होते हैं, एंड डू नॉट हैव फीदर्स, उनके पास पंख भी नहीं होते हैं, लचीला होते हैं, पंख नहीं होते हैं। द पेरेंटल बर्ड्स फीड देम, जो पेरेंटल बर्ड्स होते हैं इनके माता पिता वही इनको खिलाते हैं। कीप देम वार्म, इन्हें गर्म रखते हैं। एंड प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट प्रीडेटर्स, और प्रीडेटर्स से इसे बचा के भी रखते हैं, ठीक है। द पेरेंट्स बर्ड्स टीच द चिक्स हाउ टू फ्लाई एंड गैदर गुड एज दे ग्रो ओल्डर, ठीक है। ये जो इनके पेरेंट्स होते हैं, माता पिता जो होते हैं ये अपने चिक्स को क्या करते हैं, कैसे उड़ा जाए, इसके बारे में सिखाते हैं उससे, ठीक है। और फूड एज दे ग्रो ओल्डर, जब वो बूढ़े हो जाएं तो फिर कैसे क्या करें, ये सारे इन्फॉर्मेशन के पेरेंट्स जो हैं चिक्स को देते हैं। स्मॉल बर्ड्स, फैक्ट फाइल के अंदर फिर आ गए हम लोग, क्या है कि स्मॉल बर्ड्स लाइक हाउस स्पैरो, याद रखेंगे, घर की जो स्पैरो होती है, जिसे हम बोल रहे थे आम भाषा में बगड़ा बोलते हैं हम लोग, जनरली बेरिंग फूड टू द नेस्ट फ्रॉम 4 to 12 टाइम्स एन आवर, याद रखेंगे, एक जो पक्षी जो होती है हाउस स्पैरो, वो 4 से 12 बार 1 घंटे में, ठीक है, फूड को, भोजन को अपने घोंसला तक ले जाती है कितना, 4 से 12 बार।
नेक्स्ट है, चैप्टर तो हो गई ख़त्म। अब ये कुछ क्वेश्चन है, इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेडिंग एंड पर्सिंग वर्ड्स? बिल्कुल, वेडिंग में बहुत अंतर है। वेडिंग का जो होता है, उनका जो क्लॉज होते हैं अलग होते हैं, पर्सिंग का जो क्लॉज होते हैं अलग होते हैं, ठीक है। डिफरेंस इन आई, डिफरेंस इन बॉडी साइज, डिफरेंस इन फीट स्ट्रक्चर, डिफरेंस इन विंग्स एंड कलर। तो तीसरा ऑप्शन चले जाएगा ये वाली करेक्ट आंसर में। इनके फीट स्ट्रक्चर में भी चेंज होते हैं, पर्सिंग वाले में और वेडिंग वाले में, ठीक है। नेक्स्ट है, बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स, दिस डिफरेंस डिपेंड्स ऑन। कह रहे हैं कि बर्ड्स के पास जो है विभिन्न प्रकार के चोंच होते हैं, और यह जो विभिन्नता है किस पे निर्भर होती है? तो यह विभिन्नता किस पे निर्भर करती है? जैसा वो भोजन करेंगी वैसे उनका चोंच होगा। दे द टाइप ऑफ फूड दे ईट। तो ये सेकंड ऑप्शन चले जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाउन फीदर्स इन बर्ड्स? हमने बताया था डाउन फीदर्स का काम क्या होता है, यस बॉडी को वार्म रखने का काम करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लाइटलेस बर्ड? इनमें से फ्लाइटलेस बर्ड कौन सा है? तो पेंगुइन्स, ऑस्ट्रिच, कीवी, ये सारे क्या हैं? तो ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे, ये सारे फ्लैटलेस ही बर्ड्स हैं। फिर है, द नेस्ट ऑफ बर्ड लाइक वल्चर इज़ कॉल्ड। जो वल्चर के जो घोंसला होते हैं वह और कौन से नाम से कहलाते हैं? कौन सा नेस्ट, उसका नाम, उसके घर का एक और नाम है, इस चैप्टर में ही मैं बताया था आगे, आयरे, ठीक है, आप देखेंगे गौर से। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या कह रहा है, क्या डॉट 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 इज डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स? तो आप कर देंगे कमेंट सेक्शन में, आप सारा करके, कोई डॉट रहेगा तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 करके आप कर लेंगे, ठीक है। कोई टफ नहीं है, ढंग से आप चैप्टर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को उड़ा देंगे। डॉट डॉट इज़ द डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स, ठीक है, याद रखेंगे। ये जो कह रहा है डॉट डॉट इज़ द डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स, क्या होगा? The sharp curved claws present in the flesh eat birds are known as। जो शार्प होता है, कर्व्ड होता है क्लॉज, ठीक है, किसके नाम से जाने जाते हैं? टैलॉन्स, टैलॉन्स के नहीं, हैचिंग, डॉन स्ट्रोक, इसको बोलते हैं टेलो बर्ड्स। क्या बोलते हैं? टेलो बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, डॉट डॉट इज द प्रोसेस इन विच द एग ओपन टू लेट द यंग वंस आउट। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? हैचिंग बोलते हैं। क्या कि हैचिंग वह प्रक्रिया है, जिस क्वेश्चन की बारे में बात कर रहा हूँ, हैचिंग वह प्रक्रिया है जिससे क्या होता है, अंडा जो है ओपन होते हैं और एक संतान को बाहर करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आप हैचिंग बोलते हैं। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स विच आर मॉडिफाइड। तो मैंने अभी बताया था, बर्ड्स जो उड़ते हैं उनके जो विंग्स होते हैं, ठीक है, ये विंग्स किसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है? तो मैं बताया था 4 लिम्स का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 लिम्स। ये हो ही गया, टेलो बर्ड्स हो ही गया। अब है डॉट डॉट स्टिचेज लीव टू मेक नेस्ट। हमें बताया था कि कौन ऐसा इनमें से है जानवर जो क्या करते हैं? तो टेलो बर्ड्स है आई थिंक, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है, तो इसको करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई डाउट होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट है कि राइट ट्रू और फॉल्स, ठीक है, इस पर ट्रू और फॉल्स में आपको जवाब देनी है। कह रहा है कि वल्चर मेक देयर नेस्ट अंडर द ग्राउंड। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं करता वल्चर। वल्चर सबसे ऊपर वाले एरिया में जाके, तो आउटर मोस्ट ऊपर जो एरिया होते हैं ब्रांच के या किसी चट्टान के, वहाँ पे जाके वो बनाते हैं। ये तो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, शॉर्ट थिक बीक हेल्प अ बर्ड रीच इन द ट्री बार्क एंड केज इंसेक्ट। अ शॉर्ट थिक बीक, शॉर्ट तो होता है लेकिन वो थिक नहीं होता है, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगी। बर्ड्स मेक नेस्ट टू प्ले ले एंड प्रोटेक्ट देयर एग एंड रियर देयर यंग वंस। बिल्कुल सही बात है, शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं आपके लिए, और आप कमेंट करेंगे कैसा लगा आपको, और भी कोई अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन में
सॉरी कमेंट आप कर सकते हैं एनी टाइम एनी वे, कहीं भी आप रहिए कमेंट कीजिए, बट पढ़ाई करते रहिए। तब से मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर लिए तो कर लीजिए, अब लेट नहीं कीजिए, क्योंकि मैं बनाता हूँ इसी प्रकार से 1 बाय 1 लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो, जो कि आपके इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं। बाय बाय।